स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीजनेबल में। दोस्तों कई टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, एक्चुअली थोड़ा सा काम में फंसा हुआ था। और जो हमने एक हमारा जो ब्रांड था सप्लीमेंट का, उसकी तैयारी चल रही थी और वो लॉन्च हो चुका है। कल से वीडियो कंटिन्यू होनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैं दाना दिखा दूँ, जो दाना मैं अभी रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहले मैं दाना ला रहा था ना उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं जो कि ब्रीडिंग के हिसाब से बेस्ट है। और इसमें जो मक्का है ना वो हमने कुटा हुआ डाल रखा है। जो हमारे रेसर बर्ड हैं उनके लिए जो दाना तैयार करा गया है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मात्रा में। तो इस दाने में उस दाने में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें कुछ मात्राएँ ज़्यादा हैं और इसमें थोड़ी कम है। जैसे जो महंगी आइटम है वो हमने इसमें ज़्यादा डाल रखी है क्योंकि रेसर के हिसाब से और ब्रीडिंग के हिसाब से हमें वो दाना चाहिए था जो अगर माँ बाप खाते हैं तो बच्चों को भी खिलाएं। इसलिए हमने ये जो दाना तैयार करा है, इसके अंदर पहले जैसे हमारे दाने के अंदर ना जो मैं मंगवाता था उसमें ये मटर, ठीक है, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी और बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो इसमें नहीं थी, जो हमने इसमें ऐड करी है अपनी ब्रीडिंग के हिसाब से। और हमारे जैसे बर्ड कितना अच्छी तरीके से खा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ये दाना है हमारा, ठीक है। और बर्ड को देखो पता क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मैं इतने साल हो गए ब्रीडिंग कराते हुए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि हूमर कबूतर का जो है ना सिस्टम अलग है। बीमारियां बहुत जल्दी आ रही है इनके अंदर, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बर्ड जो है ना बिल्कुल आपका सही रहे। अभी बीते 3 सालों के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखी कि अब जैसे पहले हम पटियाले पालते थे, गोले पालते थे, तो उनमें ये दिक्कतें नहीं थी। जो भी अभी भाई हमारे पंजाबी वगैरह पाल रहे हैं, मद्रासी पाल रहे हैं, उनके साथ इतनी दिक्कतें नहीं आ रही जितनी हमारे हूमर वालों में, जो हूमर पाल रहे हैं उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। मैं अभी इस टाइम इतना लॉस में बैठा ना, मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, ये एक काम, कोई भी काम करोगे ना तो उसमें स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं अपनी हर कमी से सीख रहा हूँ। अच्छा ये कमी हुई तो इसको अब अगली बार से कैसे करना है कि वो कमी ना हो, तो वो बेटर कर दिया मैंने। बाकी अब धीरे धीरे और चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब जैसे हमारे सप्लीमेंट का आ चुका है, सप्लीमेंट का मैं कल से दिखा दूँगा आपको कि कौन सा सप्लीमेंट क्या है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बच्चा देख रहे हैं आप, ये निकला हुआ है। अभी इसके परों पे ना बिल्कुल रोए हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे की आप हेल्थ देख लीजिए कैसी है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें सारी हो रही हैं, ठीक है। अभी कहीं क्या था कि मौसम जो चेंज हुआ ना, तो उम्र जो है ना तो उस गर्मी को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि अभी देखो तो दिल्ली के अंदर जो गर्मी हुई थी ना दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब मैं क्या बताऊँ, ह्यूमिडिटी और सोफोकेशन बहुत ज़्यादा थी, जिससे जो बर्ड थे ना वो झेल ही नहीं पाए। काफ़ी बच्चे मेरे मर भी गए, तो नुकसान भी हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब आपके साथ ऐसा ना हो, मैं वो फिर धीरे धीरे बताता रहूँगा कि जैसे अब हमारे में ग्लूकोज की कमी रह गई बर्ड के अंदर, वो हमने ध्यान नहीं दिया। फिर उसका हमने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करें क्योंकि इस गर्मी में उनको राहत देता है। अब होता क्या है कि हूमर कबूतर बाहर का बर्ड है, ठीक है, वहाँ के हिसाब से उनको गर्म चीज़ें दी जाती हैं और वो ठंड के हिसाब से बने हुए हैं। अब हम ला रहे हैं गर्मी में, मौसम गर्म है। अब गर्म में अगर आप गर्म चीज़ दोगे या ऐसी चीज़ दोगे जो नुकसान करे बर्ड को, तो दिक्कत आएगी ना। इसी को समझते हुए मैंने जो दाना तैयार करा है वो ऐसा तैयार करा है जो कबूतर के लिए अच्छा है, ना कि आपकी आंखों के लिए अच्छा है कि यार मुझे दाना बहुत खूबसूरत दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। ऐसा नहीं है। गिनती की ना 12-13 आइटम बहुत होते हैं बर्ड के लिए, ठीक है। रेसर वालों के लिए थोड़ा सा उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो जाकर बर्ड बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ डाल दो और बर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो भी नहीं है भाई, ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं इसी तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा है ना। अब ये जो दाना है हमने तैयार करा है, ये 65 रुपये किलो के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं और लिमिट में डाली है कि भाई बच्चों को भी नुकसान ना करे और दाना जो है प्रॉपर तरीके से ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। मैं 1 स्कूप डालता हूँ बस, इससे ज़्यादा डालता ही नहीं। और इसी तरीके से मेरा जो है डेली का इतनी दाने की खपत है, तो ये भी चीज़ हमें करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चा भी नीचे गिरा हुआ है। अब ये देखिए कैसा ग्रीजल निकला हुआ है हमारे।
कहेंगे, कोई इसे अमीरिया कह सकता है, कोई चान्ना अमीरिया कहेगा। और वैसे गोले बाजों की भाषा में तो इसको अमीरिया चान्ना ही कहेंगे। तो ये यहाँ से निकल गया, इसको यहाँ डाल देते हैं। अब पता है दोस्तों, इनका जो रख रखाव है वो बड़ा पेचीदा है, मैं सही बता रहा हूँ। हर 3 साल में मैंने इतनी मेहनत करी ना इनके ऊपर, लेकिन जो रिजल्ट था ना, जैसा सोचा था वैसा नहीं आया। और फिर से उसमें जो कमी थी ना वो हमारे अंदर थी, कोई और कमी नहीं थी। हाँ उसके अंदर बच्चे भी। अब देखिए क्या होता है, इसमें हमने ये जो है ना ये खाली रखा है, ठीक है। और ये जो दाना है हम डालेंगे इसमें, ताकि जो बच्चे बैठे ना वो भी अपना चूना स्टार्ट कर दे। और ज़्यादा नहीं डालना है कि बिल्कुल भर के डाल दो कि अपना बर्ड जो है खाता रहे और बच्चे उसको देखा देखी खाएंगे। अब मैं दोस्तों, जैसे बहुत से भाई कहते हैं कि दाना धुला हुआ होना चाहिए, भाई ऐसा नहीं है। दाना मेरा बिल्कुल साफ़ है, कोई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप आराम से अपने बर्ड को खिला सकते हैं। खराब हो गया दोस्तों, इसके अंदर दाना डाल देते हैं। बाकी ऐसे ही है दोस्तों, देखो ब्रीडिंग का ना इतना सीखता हूँ, और मैंने तो कुछ ज़्यादा ही अपना फैला रखा है यार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बच्चे जैसे धीरे धीरे सीखेंगे ना तो हमारे लिए भी बेस्ट है। दाना इसमें थोड़ा डालना है, ताकि देखो ये बच्चे जैसे माँ बाप को देखेंगे ना खाते हुए तो अपना ये भी चोंच मारना स्टार्ट कर देंगे। और चोंच मार ही रहे हैं, वैसे दाना इन्होंने खुद ही खाया। इसमें चने वगैरह, इसमें अकला वगैरह तो दोस्तों बहुत चाव से खाते हैं। बाकी अपना ये खा लेंगे सारा, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब देखिए इसमें जो है ना इन्होंने थोड़ा सा बाजरा छोड़ दिया, तो इनके ये भी नखरे आते हैं। अब मैं इनको ना डालूँ ना फिर ये भूखे रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डालूँगा ताकि भैया दाना डाल दूँ। और ये बच्चे जो बैठे हुए ना, अब ये कटोरे के अंदर ही दाना डालना है, ताकि माँ बाप को खाते हुए देख कर ये खाना सीखें। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब जिसमें बच्चे नहीं है उसमें हम इसमें डाल लेते हैं ट्रे के अंदर, और जिसके अंदर बच्चे हैं उसके अंदर हम वैसे डालते हैं, ताकि जो माँ बाप खाएंगे ना उनको देखा देखी बच्चे खाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सही बताऊं, अभी इतनी परेशानी चल रही थी, लेकिन अभी एक इंस्टाग्राम पर रील देखी थी मैंने कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हो ना तो उसे कर लो। ये मत सोचो कि नहीं होगा, क्या पता वो हो जाए। और जब तक करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो आप तो सोच ही रहे हो ना कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो इसी चक्कर में मैंने इस चीज़ को करा है। हमारा जो सप्लीमेंट है उसका काम, क्योंकि जो सप्लीमेंट मैं बनवा रहा हूँ ना वो बर्ड के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो उस हिसाब से जो बर्ड के लिए सूट करे। और जो दाना है वो मैंने इस हिसाब से बनाया है कि मैं खुद अपने बर्ड को दे रहा हूँ, ताकि जो हम खिला रहे हैं ना बर्ड को वही चीज़ मैं आपको भी दे रहा हूँ कि देखो आप भी लो। दाना काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से खा रहे हैं। ये देखो बच्चा जो है ना ये भी अपने चुगना स्टार्ट कर दिया इसने, तो धीरे धीरे ये ऊपर नीचे होने लग जाएगा। फिर उसके बाद हमें थोड़े से जोड़े वगैरह थोड़ा सा सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ें पड़ी हुई है ना इसको थोड़ा सा आगे करके ऊंचा बना देंगे, तो यहाँ पर हमारे जो बच्चे निकलेंगे सब उसमें चले जाएंगे। इस तरीके से सेटिंग हो जाएगी। अब ये दोस्तों ये डेली का काम है, ये साफ़ सफाई करना और दाना डालना, ब्रीडिंग कराओ। लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है, भाई इतना आसान नहीं है। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखो जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे मतलब काम का हिसाब किताब है ना। अब वो बच्चे ही ठीक नहीं होंगे तो फिर आप क्या करोगे। तो बच्चों को भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि अगर आपके बच्चे नहीं बच रहे हैं तो फिर आपको ब्रीडिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और अभी तो मेरे साथ ऐसी दिक्कत आई रही थी। कोई नहीं, इसको भी अभी सही करेंगे धीरे धीरे। ये जैसे जोड़े वाले, जैसे मान लो इस तरीके के बच्चे हैं ना, तो हम ट्रे में देते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देते हैं ताकि बर्ड है ना वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को भरें। ये ऊपर डाल चले। जो जिसमें बच्चे हैं ना, थोड़ा सा एक स्कूप भर के डाल दिया कर, ठीक है। जिसमें बच्चे वैसे हैं बड़े बड़े, तो उसमें दाना वो डाल दिया कर ताकि वो चुगना स्टार्ट कर दें। एक स्कूप भर के डाल दो। ये क्या खा रहे हैं? डाल दो, पहले एक खा ले, उसका सीख जाएंगे। बच्चे खा रहे ना तो सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर बस इसी तरीके से है, ठीक है। अभी ये गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने सही वाली सलाह दी, कुछ लोगों ने गलत सलाह दी। गलत सलाह का क्या अंजाम हुआ, हमारा नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये ज़िंदगी में ना सब तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है। मुझे भी मिले। अब किसी ने सही सलाह दी, किसी ने गलत दी, तो बाद में पता चला कि यार वो हमारा ही पागल बनाया था, तो हमने ट्रस्ट करा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब जो इंसान गिरता है ना वही संभलता भी है और चलता भी है। तो अभी धीरे धीरे और बेहतर हो रहा है। अब हमारा जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। थोड़ी सी दिक्कतें और रह गई, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। उसका हमारा जो है लगभग परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या था कि बारिश आ रही थी तो पानी जो है ना इस ट्रे में भर जा रहा, तो फिर हमने ये लगा दिया ताकि एक ही शीट पूरी लगाई है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, ताकि पानी का जो रिसाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब और जो प्रॉब्लम होगी उसको भी धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। बाकी जो है कल से जो है मैं आपको जो हमारा सप्लीमेंट है वो कैसे देना है, किस तरीके से देना है, क्या सप्लीमेंट है, कैसे आपको मिलेगा, किस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं, दाना कैसे मंगवा सकते हैं, सब चीज़ का जो है मैं कल आपको वीडियो में बता दूँगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर कोई भी आप लगता है कि यार ये कमी रह गई थी या आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को जाती है, नमस्कार।